जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा सत्र समाप्ति के बाद दरभंगा आएंगे। वे एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। मंत्री ने दरभंगा आने पर अपनी सहमति दे दी है और ये जानकारी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मंगलवार को दी है। मालूम हो कि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर व मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने दिल्ली में मंत्री से मुलाकात की। मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर व मखाना के माला से उड्डयन मंत्री का अभिनंदन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट के निरीक्षण का आग्रह किया और इस पर उड्डयन मंत्री सिंधिया ने लोकसभा सत्र की समाप्ति के उपरांत दरभंगा आने पर अपनी सहमति दी। सांसद ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर किए जाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा है कि नामकरण को लेकर सभी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट के पारित होने के साथ दरभंगा एयरपोर्ट कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा के नाम से नामित हो जाएगा। उन्होंने यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल भवन का विस्तार करने तथा दरभंगा एयरपोर्ट पर पदाधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और प्रवेश द्वार से टर्मिनल भवन तक यात्रियों के आवागमन के लिए विमान कंपनियों द्वारा ई व्हीकल की सुविधा दिए जाने का भी आग्रह किया है। सांसद ने एयरपोर्ट के समुचित विकास के लिए 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि इसके बाद यात्री सुविधा का विस्तार हो सकेगा। ठाकुर ने इस एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रमुख स्थानों के अलावा मुख्य धार्मिक स्थलों के लिए हवाई सेवा शुरू किए जाने का भी आग्रह किया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए CISF की नियुक्ति किए जाने का आग्रह किया। वहीं मधुबनी सांसद यादव ने एयर इंडिया सहित अन्य विमानन कंपनियों की सेवा दरभंगा एयरपोर्ट के लिए प्रारंभ करने का आग्रह किया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिपोर्ट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट या फिर दरभंगा से जुड़ी तमाम लोकल खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।